नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए साईं बाबा व्रत कथा का श्रवण पान करते हैं। सालों पहले एक गांव में कोकिला और महेश भाई नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका जीवन सुखमय बीत रहा था। दोनों में प्रेम और स्नेह बहुत था, लेकिन कभी कभी कोकिला के पति बहुत गुस्सा कर लेते थे। कुछ समय बाद जब उनका गुस्सा शांत हो जाता था तो उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी भी होती थी। कोकिला को पता था कि उसके पति को अपने व्यवसाय में फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। इसी वजह से कोकिला पलट कर कोई जवाब नहीं देती थी। काम सही ना चलने के कारण महेश का ज़्यादातर समय घर पर ही बीत रहा था। उसकी पत्नी भी बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। घर में खुशियाँ लाने के लिए वो धर्म कर्म करती रहती थी। एक दिन दोपहर के समय उसके घर में एक बूढ़े महात्मा आए। उनके चेहरे के तेज को देखकर दोनों का सिर श्रद्धा से झुक गया। महात्मा ने उनके कुछ दान करने के लिए कहा। कोकिला ने महात्मा को भिक्षा में दाल और चावल दिए। प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। उनसे समय कोकिला की आंखों में आंसू बहने लगे। कोकिला के आंसू देखकर महात्मा ने उनका कारण पूछा। जवाब में कोकिला ने अपने घर का सारा हाल बता दिया। इसके बाद तो कुछ सुनकर महात्मा ने कोकिला को उपाय के रूप में साईं बाबा का व्रत करने के लिए कहा। साथ ही इसकी विधि बताते हुए बोले कि लगातार 9 गुरुवार तक एक समय खाना खाकर पूरी विधि पूर्वक साईं बाबा का पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। कोकिला ने महात्मा के अनुसार बताई गई विधि से प्रत्येक गुरुवार को साईं बाबा का व्रत किया। फिर आखिर यानी 9वें गुरुवार को उसे गरीबों को भोजन कराना और साईं पुस्तक बांटनी थी। इस तरह से खाना और किताबों का इंतजाम करके कोकिला ने ये सब कार्य भी पूरा कर लिया। जैसे ही ये सारे कार्य संपन्न हुए, कोकिला के घर में होने वाले झगड़े और महेश भाई के कारोबार में आई अड़चनें दूर हो गईं। अब दोनों पति पत्नी सुख में जीवन जीने लगे। एक दिन कोकिला की जेठानी और कोकिला आपस में घर परिवार से जुड़ी बातें करने लगी। उसी समय कोकिला की जेठानी ने उसे बताया बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और वह स्कूल की हर परीक्षा में फेल हो रहे हैं। जेठानी की बात सुनकर कोकिला का मन भी भर आया। उन्हें तुरंत साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। जेठानी को बताया। पहले कोकिला ने अपने घर का किस्सा सुनाकर वो कितने परेशान थे और साईं बाबा की कृपा से आज कितने खुश हैं। इसके बाद कोकिला ने अपनी जेठानी को 9 गुरुवार और साईं व्रत करने को कहा। उसकी विधि बता दी। कोकिला की जेठानी ने ठीक वैसे ही किया और कुछ ही समय में उसकी जेठानी का संकट भी दूर हो गया। उनके बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा और अच्छे अंक आए। कहानी से सीख, मुसीबत के समय घबराने की जगह आराध्य पर सच्ची श्रद्धा रखते हुए परेशानी दूर करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। धन्यवाद। जय साईं बाबा की जय। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।